नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर मेरे प्रिय व्यूअर्स आप सभी हायर एजुकेशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, सहायक प्राध्यापक के अभ्यर्थी हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है क्योंकि ये आपसे ही संबंधित या मुख्य-मुख्य सूचनाएँ और वीडियोज़ उपलब्ध होते हैं। हम सीधे बढ़ते हैं आगे बीएसयूएससी संबंधित विशेष खबर दोस्तों, बिहार में जो भी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति निकली हुई है, जैसा कि आप अवगत होंगे कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा ये नियुक्ति ली जा रही है। तो इसी आयोग संबंधित विशेष खबर है, तो क्या है हम देखते हैं बिहार में सरकार बदलाव का नियुक्ति प्रक्रिया पर कितना होगा असर। एक्चुअल में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं जो बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उन अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल है कि क्या सरकार बदलाव के बाद कुछ नियम वगैरह में चेंजेज आएंगे, क्या होगा वगैरह वगैरह। और दूसरा है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया में होगी अब और देरी। तो एक चीज़ जैसा कि मैं आपको बता दूं साथियों कि गेम्स के बीच में गेम के रूल चेंज ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो गेम के बीच में गेम के कोई रूल चेंजेस करे। दैट मीन्स कि इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और बाद में कोई ऐसा नया नियम नहीं ला सकते हैं वो जिससे कि पूरे रिजल्ट पर कुछ इस तरह का प्रभाव पड़े। चूँकि ऑलरेडी 52 विषयों में 25 विषय के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसलिए ये किसी भी हाल में ये नियम में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक स्तर पे चेंज किया जा सकता है। आयोग के सदस्यों में ये बदलाव कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आयोग के सदस्यों में बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जब ये आयोग का गठन हुआ था तो उस समय आयोग के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। वर्तमान में भी हैं, वर्तमान में भी डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद सर चेयरमैन हैं। और ये देखिए 6 सदस्य थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसा कि आप देख सकते हैं 6। उषा प्रसाद ये 6वें नंबर की हैं। तो ये 6 अभ्यर्थी 6 मेंबर की ये टीम थी और एक चेयरमैन थे। इन लोगों की अवधि 3 वर्ष के लिए थी और 3 वर्ष जैसे इनका कंप्लीट हो गया तो इनका टर्म खत्म होता है 9 जून को। 9 जून 2022 को टर्म खत्म होता है, ठीक है? आप देखिए 9 जून 2022, 9 जून या फिर 8 जून 2022 को इनका टर्म खत्म होता है। इसके बाद 9 जून को बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है नए सदस्यों के गठन के संबंध में। तो नए सदस्य इन द सेंस कि होता क्या है कि आयोग के जो अन्य मेंबर रहते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है कि आयोग में पूर्व, देखिए बिहार सरकार का लेटर है, देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग, ठीक है? तो इसमें देखिए लेटर में क्या लिखा है कि आयोग में पूर्व से कार्यरत निम्नांकित सदस्यों को पुनः 3 वर्ष के कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक की अवधि के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। इसमें देखिए 3 सदस्य को कंटिन्यू किया जाता है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा, डॉक्टर उषा प्रसाद, डॉक्टर उमेश चंद्र विश्वास। जैसा कि आप पहले से भी अवगत होंगे, 3 सदस्यों को कंटिन्यू किया जाता है, 2 सदस्य को हटा दिया 3 सदस्य को हटा दिया जाता है, ठीक है? डॉक्टर राजीव प्रसाद रंजन सिन्हा और आपको ये विजोयकांत दास और तीसरा डॉक्टर अशोक कुमार, इन 3 सदस्यों को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 पूर्व के ही सदस्य को कंटिन्यू किया जा रहा है और 2 अन्य नए सदस्य को जोड़ दिया जाता है, श्री सुशील कुमार और प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा। ओके? यानी टोटल कितने सदस्यों के? 5। यहाँ पे डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद सर के संबंध में नहीं लिखा गया है चूँकि उनके संबंध में बिहार सरकार द्वारा पहले ही लेटर जारी कर दिया गया था। उनके रिन्यू कंटिन्यू को लेकर के, उनकी अवधि विस्तारित के संबंध में। इसलिए यहाँ पे आप केवल 5 सदस्य का ही देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले कितने सदस्य? 6 सदस्य, और अभी कितने दिखाए जा रहे हैं? 5 सदस्य। एक्चुअल में 1 सदस्य अभी भी रिक्त हैं, ठीक है? तो ऐसी संभावना है कि अब शायद अलायंस हो गया है, तो हो सकता है कि जो जो 6वें सदस्य का गठन नए उनको ले आया जाए। तो हो सकता है ऐसा कि वो राजद पार्टी के पसंद के हों या फिर उनके कहे जाने पर वगैरह-वगैरह ले आया जा सकता है। ये एक अभी कल्पना है, ये एक हाइपोथेसिस है, इसे ऐसा अनिवार्य होगा ही ऐसा, ये ना मान के चलें। तो एक यही अधिकतम चेंजेज़ हो सकता है और ऐसा कोई ऐसा चेंजेज़ नहीं होने वाला है, इसलिए आप आश्वस्त रहें, किसी भी प्रकार के यहाँ पे चेंज नहीं दिखने वाले हैं। अब अगला है, क्या नियुक्ति प्रक्रिया में होगी अब और देरी? एक्चुअल में ये प्रश्न उठना लाज़मी है क्योंकि ऑलरेडी नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत विलंब हो रहा है और अभी जैसा कि मैथिली विषय के इंटरव्यू हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, 10 बहुत दिन इन द सेंस 6-7 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन अन्य विषय का आया नहीं है, तो आखिर कब क्या होगा? तो एक चीज़ जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि ये मैथिली विषय संबंधी तो आपको जानकारी है ही कि केस वगैरह हुआ है, ठीक है? ये पहली बार ये केस जो है दोस्तों एपीआई पर केस हुआ है। एपीआई इन द सेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपको भी पता होगा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में इंटरव्यू प्लस आपके मेरिट के आधार पर आपका चयन हो रहा है एपीआई के आधार पे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अभ्यर्थी जो थी, ये श्वेता भारती कहें या फिर अन्य जितने भी यहाँ पे देखिए 4 पिटिशनर हैं, संतोष कुमार झा हैं, श्वेता जी हैं
और निक्की प्रियदर्शनी हैं, सोनू कुमार हैं, ठीक है? ये चीज़ वैसे मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी इसको मैं क्यों ऐसा रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद ही आगे समझ पाएँगे। तो ये देखिए 4 अभ्यर्थी हैं ना, इन चारों अभ्यर्थियों का अलग-अलग मैटर है। जैसा श्वेता भारती के इन द सेंस में क्या है कि यहाँ पे अभ्यर्थी असंतुष्ट थे, किस चीज़ को लेकर के? अपने अंक को लेकर के। ठीक है? देखिए मीडिया ने भी इसको हाइलाइट किया था कि मैथिली के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रिज़ल्ट घोषित करने पर रोक। साथियों हाई कोर्ट द्वारा अभी तक किसी भी विषय के रिज़ल्ट प्रकाशन पर रोक नहीं लगाया गया था। ये पहला विषय है मैथिली जिस पर कि रोक लगाया गया है। इसीलिए अब कहीं न कहीं आयोग भी सतर्क हो गया और रोक लगाने के पीछे वजह क्या है साथियों? देखिए आप नीचे में सीधे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि अभ्यर्थियों की गणना के अनुसार बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा उन्हें अंक नहीं दिए गए बहाली में। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो अभ्यर्थी है अभी इंटरव्यू चूंकि चल रहा है और अभ्यर्थी को इंटरव्यू में कॉल ही नहीं आया। कॉल क्यों नहीं आया होगा? कहीं ना कहीं आयोग ने कट ऑफ मार्क्स से उनका अंक कम आंका होगा। जैसे कि ये श्वेता भारती के संबंध में अगर कहा जाए तो ये जनरल कैटेगरी में 81 मिनिमम कट ऑफ गया है और ये इनका सेल्फ असेसमेंट कहीं ना कहीं अधिक है। ठीक है, अधिक इन द सेंस 87 है। इनको ऐसा लग रहा है 87 होगा या 86 होगा, जितना भी होगा, लेकिन 81 से इनका सेल्फ असेसमेंट अधिक है कि मेरा स्कोर अधिक है, मुझे इंटरव्यू में अनिवार्य रूप से कॉल करना चाहिए, लेकिन इन्हें कॉल नहीं किया गया है, बुलाया नहीं गया है। तो ये असंतुष्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनका सेल्फ असेसमेंट होगा कि मेरा अधिक स्कोर आ रहा है, लेकिन बताइए मुझे इंटरव्यू में कॉल नहीं आया। लेकिन अब तक वो कोर्ट केस वगैरह नहीं किए थे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई अभ्यर्थी गया हुआ है। तो अब तो ये प्रतीक चिन्ह बन गए। अब आने वाले विषय में भी ऐसा होगा। हिंदी है, अभी तो जितने विषय हो रहे थे, वो सभी छोटे-छोटे विषय थे। अभी बिहार में जितने भी विषयों के रिज़ल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं, जो भी लगभग 25 विषय हैं, वो सभी छोटे-छोटे विषय थे, उनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। ये मैथिली पहला ऐसा बड़ा विषय है जिससे कि बड़े विषय की शुरुआत हो रही है। 43 सीटें थीं और इसमें मैक्सिमम बिहार के अभ्यर्थी थे, चूँकि बिहार या फिर अन्य जगहों के भी थे, लेकिन ये पहला बड़ा विषय था। तो अब बड़े-बड़े विषय की जब शुरुआत होगी तो यहाँ पे नई-नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी कड़ी में जैसा कि आप देख ही रहे हैं मैथिली विषय में ये हुआ, तो अब तो ये नज़ीर बन चुकी हैं, डॉक्टर श्वेता भारती या फिर जितने भी अन्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एपीआई को लेकर के केस किया है। तो आने वाले विषय में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, चूँकि आयोग के स्तर पे किसी भी प्रकार का एपीआई जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी के रिजल्ट आने के बाद भी उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि उसका एपीआई स्कोर कितना है, उसको इंटरव्यू में कितना मार्क्स दिया गया है और न ही इंटरव्यू से पहले बताया जा रहा है। तो जिस अभ्यर्थी को इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू के पहले अगर स्कोर नहीं बताया जाएगा, तो अभ्यर्थी कैसे जानेगा कि मेरा स्कोर कम था इस वजह से आपने छाँटा या क्या वजह थी? और कम था तो कैसे कम हुआ? क्योंकि उनका सेल्फ असेसमेंट है कि मैंने 5 से रिसर्च पेपर लगाया ही है, पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, एक्सपीरियंस है और इन सब होने के बावजूद मेरा जब कट ऑफ अधिक है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो इन सब तमाम उलझनों के बीच आयोग भी कहीं न कहीं कशमकश में पड़ा हुआ है। पड़ा ही होगा, बिल्कुल पड़ा होगा कि आने वाले विषयों में जब इस तरह के मैटर होंगे और फिर से अभ्यर्थी कोर्ट केस का दरवाज़ा खटखटाएँगे कोर्ट का, तो कहीं न कहीं उनकी ही बदनामी होगी। तो क्या किया जाए? क्या आने वाले विषयों में एपीआई वगैरह जारी किया जाए? तो इसी चीज़ को लेकर के साथियों ये आयोग के स्तर पे भी कशमकश होगा और ये देखिए ये काउंटर एफिडेविट जो आयोग है बीएसयूएससी, ये काउंटर एफिडेविट 18 अगस्त को ये हाई कोर्ट के समक्ष रखने वाले हैं, हाई कोर्ट के बेंच के समक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से द लर्न्ड काउंसिल फॉर द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन सिक एंड इज गारंटेड 2 वीक्स टाइम फॉर फाइलिंग रिक्विसाइट काउंटर एफिडेविट। ठीक है, तो ये जो पिटिशनर ने जो भी क्लेम किया है उसके अगेंस्ट में ये काउंटर एफिडेविट 2 वीक्स के बाद, ये देखिए 4/8/2022 का है, यानी 2 वीक, दैट मीन्स कि 18 अगस्त को, ये 18 अगस्त को काउंटर एफिडेविट रखने वाले हैं दोस्तों। और ये कहीं न कहीं उस एफिडेविट में यही सब ज़िक्र होगी। एपीआई चूँकि ये मूल रूप से अभ्यर्थी का क्या कहना है कि मेरा अंक कम है, यानी मूल रूप से एपीआई इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिक है। तो ये कोर्ट को कहीं न कहीं ये भी बताना होगा आयोग को कि ये एपीआई स्कोर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। और अगर ये बता पाने में सक्षम है और ये एक कुछ ऐसे तर्क रख रहे हैं जिससे कहीं न कहीं कोर्ट भी संतुष्ट होता है, तो हो सकता है आने वाले विषयों में एपीआई नहीं देखने को मिले। लेकिन अगर कोर्ट असंतुष्ट रहता है और अगर कोर्ट ये कहता है कि नहीं आपको एपीआई तब तो जारी करना चाहिए, क्योंकि अन्य अभ्यर्थी भी ये चीज़ें चाहेंगे कि मेरा एपीआई कितना बन रहा है और क्यों नहीं हटाया गया है। तो
इस वजह से कहीं न कहीं दोस्तों अगले विषय के नोटिफ़िकेशन आने में विलंब हो रहा है। इसलिए आप इंतज़ार करिए 18 अगस्त या फिर उसके बाद, हो सकता है 18 अगस्त को ही कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा जजमेंट वग़ैरह आए या ना आए। इसलिए संभवतः ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 18 अगस्त के बाद ही हो सकता है अन्य दूसरे विषय का नोटिफ़िकेशन देखने को मिले। वैसे आयोग है, आयोग की अपनी स्वायत्तता है, अपनी जो स्वतंत्रता है, आयोग चाहे तो पहले भी जारी कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, चूँकि एपीआई का जब मसला आ चुका है, तो आयोग भी अपने स्तर से सोचेगा, इसलिए उम्मीद रखिए। मुझे जहाँ तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 18 अगस्त के बाद ही आपको आने वाले अन्य विषय के नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेंगे। तो वेट एंड वॉच, देखिए क्या होता है। आप चैनल से जुड़े रहिए, किसी भी प्रकार के अपडेट, नोटिफिकेशन, कोर्ट ऑफ ऑर्डर वगैरह कुछ भी आते हैं, आपको सभी सूचनाएं यहाँ पे मिलेंगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अन्य अन्य बहुत सारे विषयों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि अन्य अन्य अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कैसा रहा, क्या रहा, और कोर्ट ऑर्डर और बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो चीज़ें देख सकते हैं। वैसे यहाँ के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखेंगे तो उस चीज़ों का लिंक दिखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, थैंक यू।